सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 241 को पढ़ने जा रहे हैं। गत कक्षा में मैंने आपको जो पढ़ाया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। और आरंभ करने से पूर्व आप सभी से ये निवेदन भी करते हैं कि आप सभी महानुभाव जो भी पढ़ रहे हैं अथवा नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छे कार्य में महान यज्ञ जो चल रहा है उसमें अपनी आहुति अवश्य डालते हैं। मैं आपसे इसलिए निवेदन करता हूं कि मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करता। मैं कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ाने नहीं जाता हूँ। मैं इसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ जो देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल है। इसलिए मेरे पास में कोई आय का स्रोत नहीं है जिससे आय कहीं से धन बाहर से आता हो। आप सभी से ही हाथ जोड़ जोड़ करके इस कार्य को चलाते हैं, तो इसमें आप सभी का योगदान होना चाहिए। अच्छा कार्य कर रहे हैं मित्र। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, दो सूत्र पढ़ाए थे। एक विप्रतिषेधे परम कार्यम, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा सूत्र था आपका नदी संज्ञा का यूस्त्राख्यऊ नदी। ठीक है, नदी संज्ञा का मैंने एक ही सूत्र आपको पढ़ाया था और बाकी के आज हम पढ़ेंगे। नदी संज्ञा को पूरा समझेंगे कि नदी संज्ञा किस किस की होती है, किस किस की नहीं होती। नदी संज्ञा का अर्थ है व्याकरण में नदी नाम, रिवर नहीं, नदी नाम रखा गया है। तो ये हमने समझा था। यूस्त्राख्यऊ नदी माने दीर्घ ईकारांत और दीर्घ ऊकारांत जो स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं उनकी संस्कृत में क्या होती है, नदी संज्ञा हो जाती है। नदी संज्ञा के जो कार्य हैं वो हो जाते हैं। अब आगे कह रहे हैं, आगे इस सूत्र से जो नदी संज्ञा की थी उसमें कुछ भाग में निषेध करना है। क्या करना है? निषेध करना है, रोकना है। ठीक है, ये क्या अतिव्याप्ति हो गई है तो उसको थोड़ा सीमित करना है। तो आइएगा, ये है आपका सूत्र, देखिएगा। नेयु वंस्थाना वस्त्री, नेयं वंस्थाना वस्त्री, 1-4-4 पदच्छेद है इसका। न अव्यय पदम, इयं वंग स्थानौ प्रथमा विभक्ति द्विवचनांतम, अस्त्री प्रथमा विभक्ति एक वचनांत। समासः इयं च उवं च इयं वंगौ इतरेतर योग द्वंद्वाः। माने इयं और उवंग, ये अभी बताएंगे ये क्या है। ये आदेश है, यंग और उवंग आदेश है। अब आगे ये द्वंद्व समास हो गया। अब और करते हैं। इयं वंगओ स्थानम, इयं अनयोरिति इयं वंगो स्थानौ। ठीक है, का अर्थ है कि इयं उवंगो स्थानम माने अनयोहु इति, अनयो माने इनका स्थान, इनका स्थान माने किस स्थान पर इयंग होता है, माने कहाँ इयंग होता है, कहाँ उवंग होता है, ये कह रहे हैं। तो इयंग स्थान वाला शब्द और उवंग स्थान वाला जो शब्द है, अर्थात शब्द अर्थात जिसके स्थान में इयंग होता है, उवंग होता है, वो क्या हो जाएंगे? इयं वंग स्थानौ, बहुब्रीहि समासः। ठीक है, ये बहुब्रीहि समास है।
यहां पर क्या करना है आपको, ये इयंग होता है दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को, दीर्घ ईकारांत, और उवंग होता है दीर्घ उकारांत शब्दों को, माने उकारांत कहते हैं, दीर्घ नहीं कहेंगे, उकार उवर्णांत और इवर्णांत कहेंगे, मान चाहे रस्व हो चाहे दीर्घ हो कुछ भी हो। तो यहाँ दीर्घ का प्रकरण चल रहा है, ठीक है। तो आप कहते हो गए न स्त्री अस्त्री नहीं तत्पुरुष अनुवृत्ति, ठीक है। ये स्त्री क्या है, स्त्री शब्द है, एक स्त्री शब्द माने स्त्री शब्द को छोड़ करके स्त्री शब्द को मना कर रहे हैं। अनुवृत्ति इसमें आती है आपकी यू स्ताख्यऊ नदी, इसकी अनुवृत्ति आती है। चलिएगा आगे आइएगा। अर्थः इयं वंगस्थानौ ईकारांत ऊकारांतौ शब्दौ स्त्रियाख्यौ नदी संज्ञकौ न भवतः त्रिशब्दं वर्जयित्वा। क्या कहा, कहते हैं कि इयंग और उवंग स्थानीय, माने इयंग स्थानीय ईकारांत शब्द और उवंग स्थानीय उकारांत शब्द, कैसे स्त्री या स्त्रियाख्य माने स्त्रीलिंग वाले, उनकी ऊपर वाले सूत्र से जो नदी संज्ञा प्राप्त थी वो नदी संज्ञा का न भवता, नदी संज्ञा नहीं होती। परंतु इयंग स्थानीय स्त्री शब्द भी है, स्त्री शब्द को क्या होता है, इयंग कहा गया है, इयंग आदेश कहा गया है, तो ये भी इयंग स्थानीय। तो कहते हैं ये बेशक बना रहे इयंग स्थानीय, क्या ये बेशक बना रहे इयंग स्थानीय, इसकी तो नदी संज्ञा हो जाती है, स्त्री शब्द की हो जाती है नदी संज्ञा, दूसरों की नहीं होती है। उदाहरण आपको दिखा दिए, हे श्री हे भ्रू, अभी सिद्धियां देखेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि ये इयंग और उवंग क्या है, पहले भी आ चुका है, फिर भी अब यहां विशेष आ रहा है तो विशेष बताना पड़ेगा। इयंग और उवंग को करने वाला एक सूत्र है, क्या है, एक सूत्र है आपका, ये सूत्र है, देखिएगा। अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवो रियंग वंगम 6-4-77 77, ठीक है। ये क्या कहता है, इसको अर्थ पढ़ लीजिएगा। कहते शृ प्रत्ययांतस्य इवर्ण वर्णांत धातोः भ्रू इत्येतस्य च अंगस्य इयंग उवंग इत्येतौ आदेशौ भवतः अचि परतः, ठीक है। एक तो शृ प्रत्ययांत अंग, इससे अभी हमें कुछ नहीं लेना, शृ प्रत्यय है आप जानते हैं, ठीक है, स्वादभ्या शृ। और कहते हैं इवर्णांत माने ह्रस्व अथवा दीर्घ इवर्णांत कोई धातु हो, और उवर्णांत धातु हो, चाहे ह्रस्व चाहे दीर्घ, ऐसी इनको और भ्रू शब्द को, क्या है, भ्रू शब्द को, इनको क्या होता है, ऐसे अंग को आजादी कोई प्रत्यय बाद में हो तो क्या हो जाता है, इवर्णांत को तो इयंग आदेश होता है, उवर्णांत को उवंग आदेश होता है, और ये शृ और भ्रू ये भी उवर्णांत में आते हैं तो उनको उवंग होता है। तो इसका मतलब हुआ कि इवर्णांत को आजादी प्रत्यय के परे रहते इयंग आदेश कहा है, बस यही इयंग उवंग कहा है। चलिएगा अब सिद्धि में देखते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। ये देखिएगा, ये सिद्धि आप परिशिष्ट में आप अपनी में देख लीजिएगा। हे श्री ही माने हे लक्ष्मी,
श्री शब्द है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो श्री शब्द है ये क्या है, ये वास्तव में, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो श्री शब्द है ये क्या है, क्विप प्रत्यांत शब्द है। क्या है, क्विप प्रत्यांत। क्या है, क्विप प्रत्यांत शब्द है। ये आपको यहां पर मैं बताता हूं, देखिएगा, मैं इसलिए आप सभी को बोलता हूं कि सभी लोगों को मैंने जो प्राचीन व्याकरण पढ़ने वाले हैं उनको 9 पुस्तकें सजेस्ट की हैं, एक वीडियो बनाई है, आप देखिएगा, वैदिक और संस्कृत साहित्य प्रचार प्रसार का कॉलम है, वहां पर सभी पुस्तकों की मैं वीडियो बनाता हूं पुस्तकों की जानकारी के लिए। उसमें मैंने आपको ये पुस्तक दिखाई है। इस पुस्तक में आप देखेंगे जो ये श्री शब्द है, इसमें श्री शब्द बनाया हुआ होगा, देखिएगा, श्री है, श्री शब्द है, इसमें दूसरे पाद में 58वें सूत्र में बनाया है, उणादि के दूसरे पाद के 58वें सूत्र में बनाया है। ठीक है, ये क्विप प्रत्यय किया है, सूत्र यहां पर है, क्विप वचि प्रच्छी श्री श्रु द्रु पृज्वाम दीर्घो संप्रसारणम च, असंप्रसारणम च। ये कैसे बना है आप ध्यान दीजिएगा, ये जो श्री शब्द है ये पहले हमें देखना पड़ेगा कैसे बना है। ये बना है आपका, ये श्री धातु है, ठीक है, श्री धातु से इस उणादि सूत्र से क्या हुआ है, क्विप प्रत्यय हो गया। इस सूत्र से क्विप वचि प्रच्छी श्री श्रु द्रु पृज्वाम दीर्घो संप्रसारणम च। तो यहां ये क्विप प्रत्यय होता है, क्विप प्रत्यय का क्या होता है, क्विप प्रत्यय होता है साथ में इसी सूत्र से, उणादि के सूत्र से इसको दीर्घ हो जाता है, ये ह्रस्व था तो दीर्घ हो गया, श्री बन गया। और ये क्विप प्रत्यय होता है, ये सर्वापहारी लोप होता है, अर्थात पूरे का लोप हो जाता है। तो ये क्या बचता है, ऐसा बचता है श्री शब्द। ठीक है, जिनके पास ये उणादि है आराम से देख लीजिएगा। अब ये क्या है, ये जो क्विप प्रत्यय है ये कैसा है, कृत प्रत्यय है, क्योंकि जितने सभी उणादि जो प्रत्यय है वो सारे कृत प्रत्यय माने जाते हैं, कृत के अधिकार में है, कृत है। तो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके ये शब्द कैसा हो गया, कृदंत हो गया। कृदंत होने से क्या हुआ, कृत तद्धित समासाश्य से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा, अब ये प्रातिपदिक बन गया, श्री शब्द क्या बन गया, प्रातिपदिक। परंतु यहां पर एक बात विशेष आपको ध्यान रखनी है, उसके लिए मैंने ये सारी आपको राम कथा बताई है। ठीक है, कि धातु क्या है, इसमें क्या है। जो क्विप प्रत्यांत शब्द होते हैं, क्विप प्रत्यांत शब्द होते हैं, उनके लिए एक वार्तिक है, क्विबंताः धातुत्वम न जहाती। ठीक है, यहां लिख दीजिए, मैं लिख देता हूं आपके लिए सूत्र, यहां देखिएगा। देखिएगा, यहां पर मैं लिखता हूं कि यहां लिखता हूं क्विबंताः धातुत्वम न, और जहाती यहां आगे लिख लीजिएगा। चलिए इसको हटा देता हूं। ये बात में परिभाषा भी है, ऐसी परिभाषा भी है ये, ठीक है, और वार्तिक भी है। क्विबंताः धातुत्वम न जहाति, इसका अर्थ है कि जो क्विबंत क्विप प्रत्यांत शब्द होते हैं वो जिस धातु से होते हैं वो बाद में प्रातिपदिक बन जाते हैं, तो भी
धातुत्व को छोड़ते नहीं, अर्थात इस श्री से कुप हो गया तो भी ये प्रातिपदिक बन गया है, फिर भी अब भी ये धातु मान करके कोई कार्य करना होगा तो हो जाएगा। धातु मान करके कोई कार्य करना होगा तो अब भी हो जाएगा, क्योंकि कृबंत है। तो इसका अर्थ है कृबंत और कृप प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो धातुत्व को नहीं छोड़ते हैं, धातुत्व को साथ में रखते हैं। चाहे वो बेशक शब्द बन गया है, प्रातिपदिक बन गया है, तो भी धातु को मान करके कोई कार्य प्राप्त होगा तो हो जाएगा। अब ये कृप प्रत्यांत शब्द है, इसलिए ये कैसा माना जाएगा, यदि इसको क्या है, अचिष्णु धातु भ्रुवाम इवोर्मो, माने अभी क्या कहा था कि इवर्णांत धातु से आजादी प्रत्यय के परे रहते इयंग आदेश होता है, तो वहां पर इवर्णांत धातु कहा था। तो धातु इवर्णांत यदि यहां पर भी लगाने लगेंगे तो धातु मानी जाएगी, है तो ये प्रातिपदिक, परंतु धातु को मान करके कोई कार्य करना है तो हो जाएगा। तो यहां ये इवर्णांत धातु हमें मिल रही है, और इससे आगे अर्थात इसको दूसरे विभक्तियों के परे रहते, अर्थात आजादी कभी प्रत्यय आता है इससे, यहां तो नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा। इसका जब रूप चलाएंगे तो इसको अचिष्णु से क्या है, श्रियऊ श्रियः द्विवचन में बहुवचन में यंग आदेश हो जाता है, आजादी प्रत्यय वही मिलते हैं, औ जस का अस, ठीक है। तो ये कैसा शब्द हो गया है, यंग स्थानीय हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, जितनी मैंने समझाई है आपको उतना कोई ऑफलाइन में नहीं समझा था आपको, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसके सहयोग से क्या है, ये जो यहां पर पढ़िएगा आप, श्री पूर्ववत सब सूत्र लगकर संबोधने चा से संबोधन में प्रथमा विभक्ति आ गई, पूर्व स्वादि उत्पत्ति के सारे सूत्र लगा दीजिएगा, ठीक है। श्री सु ये संबोधन में है, ध्यान रखें, संबोधन से हो गई, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब यहाँ यूस्त्राख्य नदी से यहाँ श्री की नदी संज्ञा प्राप्त हुई, माने ईकारांत है, ईकारांत है, साथ में क्या है, लक्ष्मी को कहता है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग होने से क्या हुआ, ये कैसा, इससे नदी संज्ञा प्राप्त हुई। पर श्री शब्द इयंग स्थानीय है, अर्थात श्री को अचिष्णु धातु भ्रुवाम इवोर यंग वंगौ से इयंग आदेश होकर श्रियौ श्रियः आदि रूप भी बनते। ये क्या है, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन और बहुवचन का रूप है, अर्थात यहाँ श्री को यंग हुआ है। अतः ये कैसा हो गया, श्री शब्द कैसा हो गया, यंग स्थानीय, माने इसको कहीं यंग होता है। तो कहते हैं अतः प्रकृत सूत्र से नदी संज्ञा का प्रतिषेध हो गया। अब क्या है, प्रकृत सूत्र माने ने युंग वंग स्थाना वस्त्री, यंग स्थानीय है और ईकारांत है, दीर्घ ईकारांत, तो इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी, नदी संज्ञा नहीं होगी श्री की। तो क्या है, यदि नदी संज्ञा हो जाती इसकी तो ये रूप ऐसा नहीं बनता, ये श्री ही नहीं बनता, गलत बन जाता। तो यदि नदी संज्ञा हो जाती तो अम्मार्थ नद्योर हरस्वाहा से श्री को ह्रस्व हो जाता, क्योंकि ये कहता है कि अम्मार्थवाची और नदी संज्ञक शब्दों को संबोधन एक वचन के परे रहते ह्रस्व हो जाता है। संबोधन एक वचन है, यदि इसकी नदी संज्ञा हो जाती तो इसको क्या हो जाता है, इसको ह्रस्व हो जाता है, ऐसा नहीं बन पाता, ये ऐसा बन जाता गलत, ठीक है, गलत बन जाता ये आपका। तो कहा कि इस सूत्र से अब ह्रस्व नहीं हुआ, क्यों, नदी संज्ञा नहीं हुई, नदी संज्ञा का प्रतिषेध हो गया। तो सो अब नहीं होता, अब ह्रस्व नहीं होता, ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो क्या बन जाता है आपका श्री, और ये सु का उ की संज्ञा सा पूर्वत रुत्व विसर्जनीय करके हे श्री। अब ध्यान दीजिएगा, यहां नदी संज्ञा को रोकने का फल क्या है कि इसको ह्रस्व ना हो, बस इतना ही है, ये कार्य है वास्तव में।
माने ह्रस्व को रोकना नदी संज्ञा को रोक करके हुआ है। यदि इसकी नदी संज्ञा हो जाती तो ह्रस्व हो जाता, रूप अनिष्ट बन जाता। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार से हे भ्रू, तो यहां भी ये जो भ्रू शब्द है, भ्रू शब्द भी क्या है, कुप प्रत्यांत शब्द है। ठीक है, कुप प्रत्यांत शब्द है, तो ये भी उवंग स्थानीय इस सूत्र में यहाँ पर उवंग कहा है भ्रू भ्रुवाम। ठीक है, तो भ्रू शब्द भी उवंग स्थानीय युकारांत, इसलिए उवंग होता है इसको। तो भ्रुवौ भ्रुवाह आदि रूप बनते प्रथमा व्यक्ति द्विवचन और एक वचन बहुवचन में। तो पूर्वत यहाँ पर भी संबोधन में माने संज्ञा का प्रतिषेध होकर के क्या है, ये सूत्र अम्बार्थ नद्दुर ह्रस्व नहीं लगा तो नदी संज्ञा का निषेध हो गया। सरल है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये ऐसा मानिएगा, यहाँ पर ये भ्रू है, यहाँ पर ये आ गया सा। अब इसकी नदी संज्ञा प्राप्त थी पहले किससे, भ्रू माने आंख, खुद नेत्र ये होता है। तो यूस्त्राख्य नदी से इसकी नदी संज्ञा प्राप्त थी, नदी संज्ञा हो जाती तो उसको ऐसा हो जाता ह्रस्व, वो गलत हो जाता, मैं दीर्घ रखना। तो क्या है, नदी संज्ञा का इस सूत्र से नेयु वंगस्थानावस्त्री से निषेध हो गया। निषेध हो गया तो ये क्या रहा, ये नहीं लगा, ह्रस्व नहीं हुआ, तो ऐसा कैसा ही प्रत्यय विसर्ग होकर के भ्रूः बन गया। तो हे भ्रूः ये बन गया आपका। हे भ्रूः माने हे भौ। ठीक है, आइएगा, ये हो गया बस। ये बहुत सरल है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, अम्बार नद्दुर ह्रस्व ये सूत्र है 73107 पढ़ लेना, मैंने अर्थ बता दिया है। अम्बार्थानाम नद्यंतानाम चांगानाम ह्रस्व भवति संबुद्धौ परतः। संबुद्धि माने संबोधन का एक वचन के पर रहते ह्रस्व हो जाता है, तो ह्रस्व नहीं हुआ है। ये हो गया आपका। आइएगा, अब ये सूत्र हो गया। अब इसके आगे का सूत्र है, अब जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। सूत्र है आपका वामी। वा अव्ययपदम आमी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति ऊपर से आती है, ने युंग वंगस्थाना वस्त्री यूस्त्राख्यौ नदी। अर्थः इयं वंग स्थानौ स्त्रियाख्यौ ईकारांतोकारांतौ शब्दौ आमी परतो वा नदी संज्ञकौ न भवतः स्त्री शब्दम वर्जयित्वा। कहते हैं कि यंग उवंग स्थानीय स्त्री के स्त्रीलिंग वाले दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत शब्द जो अभी नेयुंग वंग स्थानावस्त्री से हमने निषेध किया था, वही सारे हैं, शर्त है। उनमें कहते आमी परतः। आमी का अर्थ है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय। बहुवचन का प्रत्यय यदि आएगा तो फिर इसको क्या है, विकल्प करके निषेध होता है, अर्थात एक पक्ष में नदी संज्ञा हो जाएगी, एक पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी। तो पूर्वेण नित्य प्रतिषेधे प्राप्ते आमी विकल्प्यते, मन षष्ठी बहुवचन में विकल्प करते हैं। तो क्या बन जाएगा, उदाहरण में श्रियाम और श्रीणाम, भ्रुवाम भ्रूणाम। देखिएगा, श्रियाम ये क्या है, जब यंग हो गया है तब का है ये, अर्थात इसको नदी संज्ञा नहीं हुई है, नदी संज्ञा का निषेध हो गया, तब ये श्रियाम बन गया षष्ठी बहुवचन में। श्री का ये जब नदी संज्ञा होगी तो श्रीणाम बन जाएगा। ऐसे ही भ्रुवाम और भ्रूणाम, इसका यहाँ नीचे यहाँ लिखा हुआ है, आप आराम से समझ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। ये लिखा है श्रियाम माने श्रियों का, श्रीनाम वही अर्थ है, भ्रुवाम माने भ्रुवों का, भ्रूणाम माने वही अर्थ है। जब नदी संज्ञा नहीं हुई तब क्या आएगा, श्री शब्द है, आम आ गया, और आम आने के बाद में षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का प्रत्यय है ये। तो अच्छी श्नु धातु भ्रुवाम युवोर यंग वंगऊ से क्या हो गया, यंग हो गया इसको, क्योंकि कारांत है,
इयंग हो गया तो ई के माने गिच्च, गिच्च माने गित आदेश अंतिम वर्ण के स्थान में होता है, तो ई के स्थान में हो गया श्र और इयंग और आम, और न की इत संज्ञा हो गई, अकीत संज्ञा हो गई, ये बच्चा इसको मिला दिए श्रीय और आम श्रीयाम बन गया। ये जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं हुई है उस पक्ष का है। अब इसी प्रकार से भ्रू आम, यहां भी पूर्वत नदी संज्ञा नहीं हुई, निषेध हो गया, तो विकल्प से उभंग आदेश होकर के भ्रुवाम बन गया। ठीक है, जब नदी संज्ञा हो गई है, ध्यान दे, जब नदी संज्ञा हो जाएगी तब क्या होगा, इसको इयंग उवंग नहीं होगा, उससे पहले एक सूत्र है ह्रस्व नद्यापो नुट। ये क्या कहता है कि ह्रस्व वर्णांत शब्द अंग और नद्यंत नदी संज्ञक जो अंग है उसको आम के परे रहते आम को नुट हो जाता है। क्या हो जाता, नुट हो जाता है। तो ह्रस्व नद्यापो नुट से क्या हुआ, आम को नुट हो गया। इसका अर्थ में दिखा देता हूं, ह्रस्व नद्यापो नुट का देख लीजिएगा, चलिए अर्थ वहीं पर है, सरल अर्थ है, वैसे मैं बता देता हूं यहीं पर। चलिए कि ह्रस्वांत अंग और नद्यंत अंग को से उत्तर आम जो प्रत्यय षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का उसको नुट आगम हो जाता है। तो नुट कहाँ होगा, आद्यंत उठक उसे आदि में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, श्री और आम है, आम को नुट हो गया तो ये नुट ये हो गया बीच में, इसको इसके आदि में, तो ये ट चला जाएगा, संज्ञा ऊ की संज्ञा न बचा केवल। ठीक है, तो अब श्री नाम और ऐसे ही भ्रू नुट आम बन करके अनुबंध लोप आदि होकर के अनुबंध लोप हो जाएंगे। तथा न को ये जो न है नुट का, इसको अट कुप्वांग नुन व्यवायवे पी से क्या हो जाएगा, अणत्व होकर के श्री नाम भ्रू नाम बन गया। बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। नदी संज्ञा हो जाएगी तो नुट आगम आगम हो जाएगा, और नदी संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में आम को इयंग उवंग आदेश हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही फल है। इसी प्रकार से और भी जितने भी शब्द होंगे, ये तो मात्र दो उदाहरण के लिए दिखाएं, इस प्रकार के सैकड़ों शब्द हैं, उन सभी के ऐसे ही रूप बनेंगे, दो दो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में दो दो रूप बनेंगे इनके। चलिएगा आगे आ जाइएगा। नीति ह्रस्वश्च 1 4 6 नीति सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, ह्रस्व प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, च अव्ययपदम। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, वा ने यंग वंगस्थाना वस्त्री यू स्त्राख्यौ नदी, पूरी की पूरी अनुवृत्ति आ रही है, 3 सूत्रों की, 3 सूत्रों की पूरी आ रही है। अर्थ ह्रस्वेकारांतम ह्रस्वोकारांतम च स्त्रियाख्यम शब्द रूपम इयं वंग स्थानौ स्त्रियाख्यौ ईकारांतो कारांतौ च शब्दौ नीति प्रत्यये परतो वा नदी संज्ञकौ भावतः। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत, माने ह्रस्व का इकारांत और ह्रस्व उकारांत माने ह्रस्व वर्ण, ऐसे स्त्रीलिंग आख्या वाले, अभी तो दीर्घ वाला चल रहा था, ह्रस्व वाला आ गया, ऐसे शब्द रूपों की क्या होती है और वो कैसे होने चाहिए, इयंग अथवा उवंग स्थान वाले, माने कहीं उनको इयंग और उवंग आदेश होते हो, माने ह्रस्व इकारांत को इयंग और ह्रस्व वर्णांत को उवंग आदेश होता हो, तो क्या है, ऐसे स्त्रीलिंग वाची शब्दों को और कहते हैं दीर्घ ईकारांत और उकारांत उच्च शब्द। क्या है, दीर्घ ईकारांत और उकारांत। हाँ, ये ऐसा था, ध्यान दीजिए, दोबारा दीजिएगा। इन्होंने कहा ह्रस्व इकारांतम ह्रस्व उकारांतम च स्त्रियाख्यम शब्द रूप में, यहां पर एक वाक्य है। ठीक है, माने ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत स्त्री आख्या वाले शब्द रूप। ठीक है, स्त्रीलिंग वाची।
इयंग उवंग स्थानीय का संबंध इसके साथ में है, वो पहले मैंने उसके साथ में लगाया, वहां गलत है, वो समझ लीजिएगा, ठीक है क्या। और इयंग उवंग स्थानीय स्त्रीलिंग आख्या वाले दीर्घ ईकारांत हो, तो दीर्घ उकारांत जो शब्द है उनको गित प्रत्यय के परे रहते क्या होती है, नदी संज्ञा विकल्प से होती है उन शब्दों की। गित प्रत्यय कौन से हैं, मुख्य रूप से आपके गित प्रत्यय आते हैं, एक तो ङे है, एक घसी है आपका पंचमी, एक षष्ठी का घस है और एक सप्तमी का नी है। मुख्य रूप से इनकी बात हो रही है। इन प्रत्ययों के परे रहते इस प्रकार के ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द अथवा दीर्घ ईकारांत उकारांत इयंग उवंग स्थानीय शब्द स्त्रीलिंग, उनको गित प्रत्यय के परे रहते, माने इन चार प्रत्ययों के परे रहते विकल्प से नदी संज्ञा होती है। ध्यान दीजिएगा, यंग उवंग स्थानीय जो दीर्घ ईकारांत और उकारांत शब्द थे उनको तो इनके परे रहते भी निषेध प्राप्त था। क्या प्राप्त था, निषेध, किससे, नेयुं वंगस्थाना वस्त्री से। और ह्रस्व इकारांत और ह्रस्वकारांत जो थे इनको नदी संज्ञा प्राप्त ही नहीं थी। तो ये जो सूत्र है, क्या ये जो सूत्र है, कुछ शब्दों में नदी संज्ञा नहीं प्राप्त थी वहां प्राप्त करा रहा है, और कुछ शब्दों में नदी संज्ञा का निषेध प्राप्त था, मैं नदी संज्ञा का निषेध प्राप्त था, वहां पर विकल्प से नदी संज्ञा करा रहा है। तो इसके उदाहरण दिए यहां पर देखिएगा, उदाहरण है कृत्यई कृतये, धेन्वई धेनवे, श्रियई श्रिये, भ्रुवई भ्रुवे। यहां पर आप देखेंगे ये मूल शब्द क्या है, कृति, ये ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ये भी धेनु शब्द है, ये ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ये श्री और भ्रू ये तो दीर्घ ईकारांत उकारांत शब्द हैं, और यंग उवंग स्थानीय अभी हमने जान लिया। तो अब इनमें चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन में इसके दो दो रूप बनेंगे। अब आप समझ रहे होंगे, रचना अनुवाद कौमुदी में मैंने आपको दो दो रूप बताए थे, वो दो दो रूप इस कारण से बनते हैं क्योंकि विकल्प से नदी संज्ञा होती है। चलिएगा देखिएगा, यहां पर पढ़ लीजिएगा, गुरुजी की हिंदी भी थोड़ा और अच्छा आपको समझ में आएगा। ह्रस्व इकारांत उकारांत जो स्त्रीलिंग के वाचक शब्द तथा यंग उवंग स्थानीय जो ईकारांत उकारांत स्त्री की आख्या वाले शब्द, स्त्री की आख्या वाले माने स्त्रीलिंग शब्द, उनकी भी नित प्रत्यय के परे रहते विकल्प से नदी संज्ञा होती है। ह्रस्व इकारांत और उकारांत शब्दों की नदी संज्ञा किसी सूत्र से प्राप्त नहीं थी, तो गित प्रत्यय के परे रहते विकल्प से विधान कर दिया, तथा यंग उवंग स्थानीय ईकारांत उकारांत शब्दों की भी नित्य नदी संज्ञा का प्रतिषेध किया था नेयुं वंग स्थानावस्त्री से, तो उनकी भी विकल्प से नदी संज्ञा का विधान इस सूत्र में करते हैं। ठीक है जी, चलिएगा अब यहां पर हम सिद्धि देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा दिखाया है, कुछ विशेष सिद्धियां नहीं है इसमें, अब आप आराम से स्वयं भी कर सकते हैं, इतना मैंने आपको समर्थ बना दिया। यहाँ ये परिशिष्ट में नीति रश्वश्च नदी संज्ञा पक्ष में कृति शब्द से कृत्यई, कृति के लिए धेन्वई गाय के लिए सिद्धि 1 4 3 माने यू स्त्राख्यऊ नदी पर जो हमने कुमार्यई के समान बनानी है, अभी बता देते कुमार्यई के समान क्या करना है आपको। यहाँ कुमारी की शब्द की सिद्धि आपने देखी थी, यहाँ पर यहाँ कुमारी है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर कुमारी की जगह कृति रख देना है, बस सारी प्रक्रिया यही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर जो नदी संज्ञा विकल्प से होगी, गे के परे रहते वो किससे होगी, नीति रस्वस्य से होगी, तो नदी संज्ञा हो जाएगी। उस पक्ष में ये सारे सूत्र लग जाएंगे, आड़ नद्या भी लग जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, ये कृति है और ये आ गया, ये आ गया, इसकी संज्ञा हो जाएगी और ए बचेगा।
अब यहाँ पर इस सूत्र से ङिति ह्रस्वस्य से क्या हो गई, नदी संज्ञा विकल्प से। नदी संज्ञा पक्ष में नदी संज्ञा होने पर क्या, आण नद्याः, मैं नदी संज्ञक से उत्तर गित प्रत्यय को आटागम हो गया, इससे आण नद्या से आटागम हो गया। आदि तो टकटू से आदि में हो गया, यहाँ पर आठ चला गया, आ बच्चा, क्या बच्चा, कृति, और ये आठ का आ और ए, और ये आटश्च, आटश्च माने आठ से उत्तर अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो गई, तो ये वृद्धि हो गई, इसको क्या हो गई, आई, आई हो गया। और ये कृति है आपका। अब यहाँ क्या प्राप्त है, एको एणची, एको एणची प्राप्त है, एको एणची लगा दिए, ती को या को ई को या हो जाएगा, तो क्या बन गया, कृत्यई बन गया। जब नदी संज्ञा हो गई तब का है ये, ठीक है। और जब नदी संज्ञा नहीं होगी उसका भी बनाएंगे। इसी प्रकार से धेनु का बन जाएगा आपका, ठीक है, धेन्वई, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये धेनु शब्द है आपका, और ये ङे और आठ आगम हो जाएगा, नदी संज्ञा इसी से हो जाएगी विकल्प से, आठ, और ये ट चला गया आ, तो धेनु, और आठ ये हो जाएगा इसका आटश से वृद्धि एकादेश होकर के आई, और यहाँ पर एको एणची लग के क्या बन जाएगा, धेन्वई, ठीक है, धेन्वई बन गया नदी संज्ञा पक्ष में। अब जब नदी संज्ञा नहीं होगी तब क्या होगा, देखिएगा, नदी संज्ञा नहीं होगी तब बनेगा कृता ए, क्या, कृता ए, कृति शब्द है, पूर्व सब सूत्र लगा करके गे ले आइएगा चतुर्थी एक वचन का। जब पक्ष में प्रकृत सूत्र से नदी संज्ञा नहीं हुई तो शेषो घसखी, आगे सूत्र आने वाला है, एक आगे वाला सूत्र है शेषो घसखी, उससे क्या हो जाती है, घी संज्ञा हो जाती है, क्या हो जाती है, घी संज्ञा, घी संज्ञा हो जाती है। घी संज्ञा होकर के घेर गिति, माने घी संज्ञा को गित प्रत्यय के परिवर्ते गुण हो जाता है। तो यहां पर क्या है, कृति गित प्रत्यय घी संज्ञा है इसकी, शेषो घसखी, आगे अभी पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा तो घी संज्ञा किसकी होती है। पर ये मानिएगा ये नदी संज्ञा जिस पक्ष में नहीं होती उस पक्ष में ना क्या होती है, घी संज्ञा होती है। घी संज्ञा हो गई तो घेर गिति से गुण हो गया, गुण क्या, अधेन गुणा स्थानांतरमा से ई को गुण क्या होगा, ए हो गया, कृते ए, एचो यवा यावा लग करके अयादेश होकर के क्या बन गया, कृता ए। इसी प्रकार से घी संज्ञा पक्ष में धेनु का धेनवे क्या बन गया, धेनवे। ध्यान देंगे, जो घी संज्ञा होती है वो ह्रस्व वर्णांत की होती है, दीर्घ की नहीं होती है कभी भी, ठीक है, दीर्घ की कभी नहीं होती है। तो इसी प्रकार से धेनु को उनको गुण होकर के धेनु और ये धेनवे बन जाएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। आगे श्रीयई, लक्ष्मी के लिए, तो जिस पक्ष में, ध्यान दीजिए, जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी या नदी संज्ञा हो जाएगी उस पक्ष में तो नद्यई के समान बन जाएगा, कुमारयई के समान बन जाएगा, ठीक है। और जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष में यंग आदेश बन जाएगा तो श्रीयई बन जाएगा। चलिएगा आगे दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, श्री गे, इस अवस्था में प्रकृत सूत्र से नदी संज्ञा होकर के, ङिति ह्रस्वस्य से नदी संज्ञा होकर के, नदी संज्ञा हो गई तो आण नद्या से आटागम हो जाएगा, यहाँ पर बीच में आ जाएगा, और आटश्य से वृद्धि एक आदेश होकर के आई हो जाएगा, ये आई हो गया। देखिएगा यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है श्री आट ए, और यहाँ वृद्धि एक आदेश पहले कर लीजिएगा। अच्छे शुणु धातु वाम से क्या हो जाएगा, यंग आदेश हो जाएंगे, च से अंतिम ई के स्थान में होगा तो श्रीयंग, ये संज्ञा हो जाएगी इसकी दोनों की, श्रीय यह बचेगा इया, तो श्रीय और आटश्च से वृद्धि एक आदेश हो गई, पहले ही मैंने कर दी है, तो ये आई होकर के क्या बन गया, श्रीयई बन गया। इसी प्रकार से ध्रुवई बन जाएगा, बनाइएगा, इसको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर उअंग हो जाएगा, नदी संज्ञा जिस पक्ष में नहीं होगी। जब पक्ष में नदी संज्ञा नहीं हुई तो आठ आगम नहीं हुआ। ध्यान देंगे, जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो क्या आठ आगम होगा ही नहीं। आठ आगम नहीं होगा तो क्या होगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, बस इतना ही है। हाँ, आठ आगम नहीं होगा नदी संज्ञा पक्ष में। जो ये आठ नद्या से नदी संज्ञक को हो रहा था और अब आठ आगम नहीं हुआ इसको, तो क्या बनेगा, यहां देख लीजिएगा, ये बनेगा श्री और ये ने का ए, और आठ आगम होगा ही, नदी संज्ञा है नहीं इसकी, तो क्या है, सीधा इसको इयंग हो जाएगा। बस अचिष्णु धातु ब्रह्म युवोर यंग वंग से इयंग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, श्रीय, ये और ए जोड़ दीजिएगा, क्या बनेगा, श्रीये। ये बनेगा श्रीये, चतुर्थी एक वचन का। ऐसे ही ध्रुवे बन गया, यहां पर उअंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उअंग हो जाएगा, तो ध्रुवे बन जाएगा। ये तो आपकी हो गई नदी संज्ञा कहां कहां होती है, कहां कहां नहीं होती है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं आपको नदी संज्ञा के जो सूत्र हैं फिर दोबारा एक बार बता देता हूं संक्षिप्त से। युस्त्राख्यौ नदी, इसने कहा कि दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत जो स्त्री लिंग वाले शब्द हैं उनकी नदी संज्ञा होती है। फिर इसके आगे सूत्र ने थोड़े से क्षेत्र में मना कर दिया कि दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत शब्द स्त्रीलिंग वाले हों, परंतु यदि उनको कहीं पर इयंग और उवंग आदेश, माने दीर्घ ईकारांत को इयंग और दीर्घ उकारांत को उवंग आदेश कहीं होता है, अचिष्णु धातु ब्रह्म युवोर यंग वंग से, तो ऐसे दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्दों की नदी संज्ञा नहीं होती है। मना कर दिया, परंतु इसने मना किया। फिर इसने कहा कि भाई ऐसा है कि यंग उवंग स्थानीय जो दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं, जिनकी ऊपर वाले सूत्र से नदी संज्ञा का पूरा प्रतिषेध कर दिया, तो उसमें क्या होता है, षष्ठी विभक्ति ए बहुवचन का जो आम प्रत्यय है उसको लाते हैं तो विकल्प से नदी संज्ञा हो जाती है। अर्थात एक बार नदी संज्ञा का कार्य हो जाता है, एक बार नदी संज्ञा का कार्य नहीं होता है। बस ठीक है, वाम आम के परे रहते। फिर आगे सूत्र आया नीति ह्रस्वश्च। इसने कहा कि देखिएगा भाई, ऐसे शब्द ह्रस्वकारांत और ह्रस्वकारांत जो स्त्रीलिंग की स्त्रीलिंग हैं, ठीक है, परंतु इयंग उवंग उनको नहीं होता, कोई बात नहीं है। ह्रस्व इकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिनकी नदी संज्ञा कहीं कहीं नहीं है, और इसके अलावा जो इयंग उवंग स्थानीय दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, जिनका नेम वंग स्थानावस्त्री से निषेध कर दिया था नदी संज्ञा का, उन शब्दों की क्या होती है, नित प्रत्यय माने गे घसी घस गी, इन प्रत्ययों के परे रहते विकल्प से नदी संज्ञा हो जाती है। अर्थात नदी संज्ञा होगी तो नदी संज्ञा के कार्य हो जाते हैं, और नदी संज्ञा नहीं होती है तो नदी संज्ञा के कार्य नहीं होते हैं। बस ये चार सूत्रों में नदी संज्ञा कंप्लीट कर दी है, इसके अलावा नदी संज्ञा आपकी नहीं है। जब भी नदी संज्ञा की बात आए तो आप इन्हीं यहीं पर इस प्रकरण में आकर के देख लेना, बस कहीं भटकना नहीं है आपको। ठीक है, चलिएगा आइएगा। चलिए मित्रों, अब आगे नदी संज्ञा कंप्लीट हो गई है, इसके आगे है घी संज्ञा। घी संज्ञा को मैं आगे की कक्षा में आपको कराऊंगा, क्योंकि घी संज्ञा के 3 सूत्र हैं, तो वो आगे की कक्षा में ही हो पाएंगे। ये कक्षा काफी बड़ी हो गई है। चलिएगा मित्रों, सर्वेभ्यो नमः।